एसेट का मतलब किसी भी ऐसे रिसोर्स से है जो टेंजिबल या इनटेंजिबल हो, जिसकी कोई कीमत या वैल्यू है और जो समय के साथ फ्यूचर में बढ़ती रहती है। आज के टाइम में हम सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए भी एसेट्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, गोल्ड, ये सब फाइनेंशियल एसेट्स है जो हमारी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने में हेल्प करती है। वहीं हमारे रिलेशंस, हमारी स्किल्स, ये हमारी सोशल एसेट्स है जो हमें एक बेटर लाइफ जीने में हेल्प करती है। दुनिया में जहां कुछ कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट को चैलेंज समझती है, वहीं कई सारी कंट्रीज सोशल क्राइसिस से गुजर रही है। लोनलीनेस, एक्यूट डिक्लाइन इन पॉपुलेशन एंड सोशल सेक्लूजन लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण बन रही है। इवन डेवलपिंग कंट्रीज में भी ये सब साइन अब दिख रहे हैं। तो क्या है असल मायने एसेट्स के इन सब कंटेक्स्ट में? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आज के समय में हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट क्या है? हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट के बारे में जो हमारी हर तरह की एसेट से इंटरलिंक्ड है। चाहे हमारा करियर हो या सोशल रिलेशन या फिर हमारा ओवरऑल सेटिस्फैक्शन इन लाइफ, ये एसेट ही हमें प्रोटेक्ट करती है ज़िंदगी के ज़्यादातर चैलेंजेस में। मैं बात कर रहा हूँ हमारी विजडम की। ये हम सब के पास है और जिसे हम सब कंटिन्यू डेवलप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपनी विजडम को इम्प्रूव कर सकते हैं और क्यों ये एक्चुअल में सबसे इम्पॉर्टेंट है हम सबकी लाइफ के लिए। तो विजडम है क्या? विजडम, जिसे हम बहुत एक्यूरेट फॉर्म में विवेक या बुद्धि कहते हैं, एक ऐसी मेंटल एबिलिटी है जो हमें कंटेक्चुअल बेसिस पे, यानी किसी रेफरेंस के बेसिस पे, किसी भी कंडीशन को सही या गलत समझ के उस पर एक्शन लेने में हेल्प करती है। अब वैसे तो हम बहुत सारे डिसीजंस या चीज़ों को हैंडल करने के लिए कुछ सर्टेन रूल्स और गाइडलाइन का यूज़ करते हैं, और मैक्सिमम कंडीशन में ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये टाइम सेव करती है। लेकिन विजडम हमें हेल्प करती है कुछ ऐसी कंडीशंस में जहां किसी भी रूल या गाइडलाइन से ऊपर आपको उस सिचुएशन को समझ के एक्शन लेना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में यदि एक फ्लोर क्लीनर देख रहा है कि वहाँ बच्चे फ्लोर पे खेल रहे हैं और उसे वो फ्लोर क्लीन करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो फ्लोर पे पानी डाल के क्लीन करने लग जाए, क्योंकि हो सकता है बच्चे स्लिप होके गिर जाए और उन्हें चोट लग जाए। अब भले ही उसका जॉब है फ्लोर क्लीन करने का उस टाइम, लेकिन ये समझना कि उस वक्त क्या कंडीशन है और उस काम को डिफ़र करना कुछ समय के लिए, जब तक उन बच्चों को सुपरवाइज ना किया जा सके, और उस कंडीशन में फ्लोर क्लीन करना ठीक नहीं है, ये समझ एज अ ह्यूमन हमें बेटर बनाती है। और ये विजडम हम सब में है। किसी भी काम या प्रोफेशन में आपका विजडम ही आपको रियल मायने में बेटर बनाता है, क्योंकि सिर्फ रूल्स और गाइडलाइन तो मशीन भी फॉलो कर सकती है, लेकिन किसी छोटे और आसान काम में भी यदि आप अपने विवेक से काम ले पाए तो ये आपको और वैल्यूबल बनाता है। मैंने ऐसा क्यों कहा कि विजडम हमारी सबसे बड़ी एसेट है? क्योंकि आप किसी भी सिचुएशन या फिर किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन में हो, यदि आप अपनी विजडम इंटैक्ट रख के एक्शन लेना जानते हैं, तो ये आपको हर सिचुएशन से डील करने में हेल्प कर सकती है। सोचिए, यदि आपका सब कुछ चला जाए, यानी सारी फाइनेंशियल एसेट्स, और आपको कोई मोरली भी सपोर्ट करने वाला नहीं है, तब भी आपका विजडम ट्रू एसेट है सब कुछ रीगेन करने के लिए। एक्चुअल में यही वो एसेट है जो आपको एक्चुअल में कॉन्फिडेंस देती है कि सब कुछ खो के भी आप सब कुछ रीगेन कर सकते हैं। जब स्टीव जॉब्स को 1985 में अपनी ही कंपनी से फायर कर दिया गया, तो ये उनके लिए पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने वाला और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। बट ही यूज्ड हिज विजडम थ्रू रिफ्लेक्शन। और कई साल बाद वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि कैसे एप्पल से फायर होना उनकी लाइफ में होने वाला सबसे अच्छा इंसिडेंट साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद सक्सेसफुल होने का बर्डन उनसे हट गया था और उनको फिर से एक बिगिनर की तरह सोचने का मौका मिला। और इस इंसिडेंट ने उन्हें मेंटली फ्री कर दिया, जिसमें वो अपनी लाइफ के सबसे ज़्यादा क्रिएटिव पीरियड में इंटर हो पाए। और अगले 5 सालों में स्टीव जॉब्स 2 कंपनी बिल्ड करते हैं, नेक्स्ट और पिक्सार, और फिर नेक्स्ट को एप्पल एक्वायर करती है
और अब स्टीव जॉब्स फिर से एप्पल को लीड करते हैं और इस बार वो एप्पल में बेटर लीडरशिप और मैच्योरिटी के साथ कमबैक करते हैं। ये पीरियड एप्पल के लिए गोल्डन एज साबित होता है जब आईपॉड और आईफोन जैसे प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं। यही है विजडम की रियल पावर। अब बात यह है कि कैसे हम अपने विजडम को एक्सपैंड कर सकते हैं। देखिए, यदि हम बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करें तो विजडम हमारे हर एक्सपीरियंस से सीख के एक्शन लेना ही है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम हर रोज कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो करते हैं, लेकिन हम सीखते बहुत कम हैं। और यदि आप सीख भी जाएं तब भी हम सेम गलतियां दोहरा सकते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब आप अपने अनुभवों को, फिर वो अच्छे अनुभव हो या कड़वे, उन्हें गहराई में महसूस करते हैं, तब आप अपना विजडम एक्सपैंड करते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको बहुत सारे इमोशनल टर्बुलेंस से गुजरना पड़ता है, जैसे आपको उसमें बहुत लॉस हो गया हो और आपको लगता है कि ये मैंने क्यों किया, तो आप अपने उस पेनफुल प्रोसेस को बहुत गहराई से महसूस कीजिए, उसे देखने की कोशिश कीजिए। आप जितने आराम से उसे महसूस करेंगे, वो उतने गहरे में आपका विजडम डेवलप करता है। क्योंकि लोग अक्सर अपने बुरे अनुभव को ओवरलुक करते हैं या अपने आप को उस सिचुएशन से डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये प्रोसेस एक कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग का है। लोग फिर से सेम गलतियां इसलिए दोहराते हैं क्योंकि उनको लगता है ये वाला टाइम अलग है और आप फिर से सेम गड्ढे में गिर जाते हैं। ऐसे ही सेम लोगों के साथ रिलेशनशिप में भी होता है। जब लोगों की रिलेशनशिप नहीं चलती है तो लोग ब्लेम करते हैं अदर पर्सन पे और उन्हें लगता है उन्हें बेटर मिल सकता था। बजाय अपने बिहेवियर पे काम करने के, लोग फिर से लग जाते हैं गलतियां दोहराने में। और नो डाउट फिर लोगों को ऐसा लगता है कि दुनिया में सब बेकार है। क्योंकि जब आप किसी भी इमोशनल ट्रबल से गुजरते हैं तो शायद हमारा ब्रेन सबसे पहले ब्लेम करना शुरू करता है कि हमारे दुख का कारण दूसरे लोग हैं। ये एक ऐसी आदत है जो आपको डीपली इंट्रोस्पेक्ट करने से बचाती है और अपनी गलती के बारे में सोचना, ये एक अनवांटेड और पेनफुल प्रोसेस है और ब्लेम करके आप इन सब मेंटल एफर्ट से आसानी से बच जाते हैं। जब तक हम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करके उसे अनबायसली ऑब्जर्व और इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर सकते, तब तक ज़्यादा चांसेस है कि आप फिर से वही गलती दोहरा सकते हैं। इसीलिए विजडम होने का मतलब है जब आप प्योरली अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और इम्प्रोवाइज करते हैं अपनी लाइफ में, तभी आप एक्सेल करते हैं रियल टर्म में, फिर वो कोई भी फील्ड हो। क्योंकि नॉलेज आपको सब जगह मिल जाएगा, लेकिन रियल विजडम आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखने और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने से ही आती है। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करने की जब आप पेन में हैं। ये आपके विजडम को एक्सपैंड करने में हेल्प करेगा। आई होप आपको आज का टॉपिक कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सोचने में हेल्प करेगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यूबल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और कमेंट करके बताइए यदि आपका कोई ओपिनियन हो जो भी हमने आज डिस्कस किया। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप थ्राइविंग।